नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर। आज फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत बाय रविकांत सर पर। प्रिय विद्यार्थियों, वाच्य परिवर्तन की वीडियो हमने 3 वीडियो देख ली थी और आज चौथी वीडियो लेकर आए हैं। और वाच्य परिवर्तन में आज तीसरा पॉइंट है हमारा भाववाच्य। देखिएगा, भाववाच्य को पढ़ते हैं। जिन वाक्यों में भाववाच्य कहते किसे हैं पहले वो देखिएगा, इसके बाद में हम अनुवाद का टॉपिक लेंगे। जिन वाक्यों में क्रिया का संबंध किसी के साथ न हो उन्हें भाववाच्य कहते हैं। कहने का मतलब यह है क्रिया का संबंध किसी के साथ नहीं हो, सिंगुलर हो वो, बस वो ही है क्या कहलाएगा, भाववाच्य। देखो कर्तृवाच्य में तो क्या बताया गया था, क्रिया का संबंध कर्ता के साथ में बताया गया था, और कर्म वाच्य में क्रिया का जो संबंध था वो कर्म के साथ में। लेकिन जो भाववाच्य में है वो क्रिया का संबंध किसी के साथ नहीं रहेगा, उसे क्या बोलेंगे, भाववाच्य बोलेंगे। कर्ता में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी प्रिय विद्यार्थियों, तृतीया विभक्ति होगी। और कर्तृवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति थी, प्रथमा थी। कर्ता में कौन सी थी, प्रथमा थी। और कर्म में कौन सी थी, तृतीया। और भाववाच्य में भी कौन सी है, तृतीया है। भाववाच्य में कर्म पद नहीं होता है। सबसे मेन बात है कि भाववाच्य में कर्म पद नहीं होगा, कर्म ही नहीं होगा इसमें। मान लीजिए मैं बोलूं कि वह जाता है, वह खाता है, वह रोता है। अब इसमें ये क्या है, अकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया तो हो ही नहीं। वह खाता है, क्या खाता है, कुछ तो है ही नहीं। फल खाता है, आम खाता है, क्या खाता है, तो ये बात है। तो इसमें कर्म पद नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात अपने पास हो गई, क्या बचेगा, कर्ता और क्रिया, दो चीज बचेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो क्रिया कर्म वाच्य की तरह आत्मनेपदी धातु में होती है, वो आत्मनेपद धातु में होगी। भाववाच्य की क्रिया हमेशा हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। देखिएगा कर्तृवाच्य में कैसी क्रिया थी, जैसा कर्ता रहेगा वैसी क्या रहेगी, क्रिया रहेगी। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी क्या रहेगी, एक वचन रहेगी। द्विवचन है तो कैसी रहेगी क्रिया, द्विवचन में रहेगी। अगर बहुवचन में है तो कैसी रहेगी, बहुवचन में रहेगी। लेकिन कर्म पद में कैसी थी, जैसा कर्म था वैसी क्रिया थी। अगर कर्म एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन रहेगी। अगर कर्म द्विवचन है तो क्रिया भी क्या रहेगी, द्विवचन। अगर कर्म बहुवचन है तो क्रिया भी क्या रहेगी, बहुवचन। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, भाववाच्य में ऐसा कुछ नहीं है। भाववाच्य में प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया रहेगी हमेशा। ठीक है, सबसे मोटी बात यह है, मान लीजिए हम लिखते हैं पठियते, तो पठियते ही लिखेंगे भाववाच्य में। और गम्यते है तो गम्यते लिखेंगे। और इसके बाद में है हसियते, लिखियते, इस प्रकार से जैसे भी अपने पास क्रिया आती है वैसे लिखेंगे। जैसे मैं बोलूं कि बालकेन क्रीड्यते, बालकेन क्रीडते, इसमें कर्ता में कौन सी विभक्ति आ रही है, तृतीया ही है। कर्ता में कौन सी आएगी, तृतीया आएगी। तो कर्ता में तो तृतीया है, लेकिन कर्म में कौन सी रहेगी, कर्म में सॉरी भाववाच्य में क्रिया में कौन सी रहेगी, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया रहेगी हमेशा। कैसी रहेगी, प्रथम पुरुष एक वचन की। क्रीड्यते, बालक के द्वारा खेला जा रहा है, बालक के द्वारा खेला जा रहा है। दूसरी बात क्या है इसमें, बालकई क्रीडते। अब इसमें तो एक वचन है बालक में, और दूसरे में क्या है, दूसरे में बालकई में क्या आ गया, बालक में बहुवचन आ गया। अब बहुवचन आ गया तो क्रिया चेंज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या हो गया, भाववाच्य में क्रिया चेंज नहीं होगी। तो बालकई क्रीडते, बालक के द्वारा खेला जा रहा है। और बालकई क्रीडते, इसमें तो पहले में तो क्या आएगा, बालक के द्वारा खेला जा रहा है। दूसरे में क्या आएगा, अनेक बालकों के द्वारा खेला जा रहा है। दो बालकों में भी आएगी तो भी यही क्रिया रहेगी, मतलब प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया रहेगी। भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की रहती है, मैंने ऊपर बता दिया है। और भाववाच्य में क्या बताया गया है, अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है, ना कि सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें कर्म नहीं होता है, और सकर्मक किसे कहते हैं, जिसमें कर्म होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, भाववाच्य आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप जैसे और उदाहरण करवाएंगे अपने, देखिएगा। आज जो हमारे चैनल पर जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करो, पहले सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करो और अच्छे अच्छे कमेंट करो, जिससे कि हम आपके लिए रोजाना नई वीडियो लेकर आए। प्रिय विद्यार्थियों, जो वाच्य परिवर्तन का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है। 10वीं कक्षा में पहली बार टॉपिक आया है ये,
तो मैंने 3 वीडियो तो पहले बना दी है, चौथी वीडियो अपने भाववाच्य की है, अभी एक वीडियो और बनेगी शायद अपने पास। तो फिर विद्यार्थी अपने पास आता है, अब मैंने लिखवा दिया यहां तक। अब है उदाहरण देखते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे भाववाच्य उदाहरण मैं बता दूं आपको, जैसे छात्रेण हस्यते, छात्रेण हस्यते, यहां पर क्रिया सेम रहेगी, मतलब यहां सूत्र बने तो कैसे बने, कर्ता में कौन सी आएगी, ये कर्म हो गया और ये क्रिया हो गई। अगर इसका सूत्र बनाए तो कैसी आएगी, कर्ता में तृतीया, कर्म होता ही नहीं है, और क्रिया में प्रथमा, प्रथम पुरुष एकवचन आएगा। तो 311 तो इसमें आएगा नहीं कर्म, 311 किसका है, कर्मवाच्य में, और 121 किसका है, कर्तृवाच्य में। तो यहां पर क्या आएगा, 3 गुणा 1, 3 गुणा 1, ठीक है। तो छात्रेण हस्यते, छात्रों के द्वारा, छात्र के द्वारा हंसा जा रहा है। अगर यहां पर मैं बोलूं कि छात्र ही हस्यते, छात्र ही हस्यते, बहुत सारे छात्रों के द्वारा हंसा जा रहा है, क्रिया चेंज नहीं हो रही है, देख लेना, क्रिया चेंज नहीं होगी, कर्ता चेंज होगा इसमें, और कर्म पद तो होता ही नहीं है। तो हम क्या माने कि भाववाच्य को कर्तृवाच्य में चेंज कर सकते हैं, कर्तृवाच्य को भाववाच्य में चेंज कर सकते हैं, लेकिन कर्मवाच्य में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म पद होता ही नहीं है। इसके बाद में प्रिय विद्यार्थियों मैं बोलूं कि तेन गम्यते, तेन गम्यते, और मैं बोलूं उन दोनों के द्वारा जाया जा रहा है, मैं बोलूं कि ताभी, बहुवचन आ गया ना, बहुवचन आ गया इसमें, तो इसमें क्या आएगा, ताभी गम्यते, उन सभी के द्वारा जाया जा रहा है, क्रिया एक ही लग रही है। मैं बोलूं कि बालकेन सुपियते, बालकेन सुपियते, बालक के द्वारा सोया जा रहा है। और मैं बोलूं कि मयूर, मयूरई, मयूरई नृत्यते, मोर के द्वारा, बहुत सारे मोर के द्वारा नाचा जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों इन उदाहरणों को उतारो, फटाफट उतारो, अगर उतारने का टाइम नहीं है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों अभी आपके सामने इसका दोहरान किया जाएगा, दोहरान करवाएंगे आपको, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए कि कर्तृवाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है और भाववाच्य क्या है। अभी तीनों की सारणी बनाई जाएगी, एक सारणी के रूप में हम इसको जो वाच्य परिवर्तन का जो टॉपिक है उसको क्लियर कर लेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों जो आज हमारे चैनल पर जो नए बच्चे हैं वो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले तो क्या बात है, सब्सक्राइब करो। तो देखिएगा अब आगे देखते हैं हम, अब क्या करेंगे, सारणी बनाकर इस वीडियो में हम आपको वाच्य परिवर्तन की जो दोहरान है, रिवीजन है, वो दिखाएंगे, जैसे कि आपको बाद में समस्या नहीं आए। तो बीच में हम लिखेंगे वाच्य, क्या लिखेंगे, वाच्य, मैन जो हेडिंग है वो लिखेंगे, लिखिएगा वाच्य, लिख लिया होगा वाच्य। अब वाच्य इसके 3 भाग बांट लेंगे, 3 भाग। आपके पास जगह तो ठीक है, अगर जगह नहीं है तो आप ऐसा कीजिएगा, यहां पर एक साइड में लिख लो आप कर्तृवाच्य, ये हो गया अपने पास कर्तृवाच्य। अब कर्तृवाच्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे दोबारा से रिवीजन के बाद। जैसे बोले तो हम बोले कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है, प्रथमा विभक्ति लगती है, कर्ता में कौन सी लगेगी, प्रथमा विभक्ति लगेगी। मैं बोलूं कि क्रम में कौन सी लगेगी, क्रम में कौन सी लगेगी, द्वितीय विभक्ति लगेगी, क्रम में कौन सी लगेगी भैया, द्वितीय विभक्ति लगेगी। मैं बोलूं कि क्रिया कैसी रहेगी, क्रिया रहेगी कर्ता पद के अनुसार रहेगी, क्रिया कैसे रहेगी, कर्ता के अनुसार रहेगी। तो क्रिया आ गई अपनी कर्ता के अनुसार, उतारते रहो प्रिय विद्यार्थियों इसको, कर्ता के अनुसार रहेगी। और परस्मयी पद की, परस्मयी पद वह आत्मनेपदी धातु, देखो रिवीजन कराना बहुत जरूरी है टॉपिक का, अगर रिवीजन नहीं हुआ तो समझो ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। आत्मनेपदी धातु, ठीक है, ये अपनी हो गई। और सूत्र की बात करें हम, सूत्र अपना क्या है, सूत्र कौन सा है अपना, 121 है। सूत्र क्या है प्रिय विद्यार्थियों, 121 है। उतार लो इसको, अच्छे से उतार लो, जिसने हमारी जो 2 वीडियो भी नहीं देखी, 3 वीडियो नहीं देखी है, तो इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा आएगी, कर्तृवाच्य में क्या आएगी, कर्ता में प्रथमा आएगी, कर्मवाच्य में द्वितीय विभक्ति आएगी, और क्रिया कर्ता के अनुसार, जैसा कर्ता रहेगा वैसी क्या रहेगी, अपनी क्रिया रहेगी। और परस्मय पद की और आत्मनेपदी धातु दोनों में क्या होगा, इसका प्रयोग होगा। और सूत्र अपने पास आता है 121। 121 का मतलब क्या है, कर्ता में प्रथमा,
कर्म में द्वितीय और क्रिया में प्रथमा आएगी। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में हम लिखे तो कर्म वाच्य, क्या लिखे एक साइड में इसमें कर्म वाच्य। अब कर्म वाच्य, कर्म वाच्य को वैसे ही लिख लेते हैं। कर्म वाच्य में जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि कर्ता, कर्ता में कौन सी विभक्ति आएगी प्रिय विद्यार्थियों? तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीया आएगी। कर्म में कौन सी आएगी? कर्म में कौन सी आएगी? कर्म वाच्य में तो कौन सी आएगी? प्रथमा विभक्ति। और क्रिया कर्म के अनुसार, क्रिया कैसे लगेगी? कर्म के अनुसार लगेगी। देखिएगा, क्रिया कर्म के अनुसार लगेगी और प्रयोग किसमें होगा? केवल आत्मनेपदी धातु, आत्मनेपदी धातु में होगा इसका इसमें तो दोनों में प्रयोग होगा, परस्मय पद में भी आ सकता है और आत्मने पद में भी आ सकता है, और इसमें आत्मनेपद धातु में इसका प्रयोग होगा। और क्रिया इसमें और भी रहती है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है इसमें, अकर्मक क्रिया नहीं होगी, क्योंकि अकर्मक में तो कर्म होता ही नहीं है और पढ़ हम क्या रहे हैं? कर्म से पढ़ रहे हैं, तो कर्म का होना बहुत ही जरूरी है। तो अकर्मक क्रिया नहीं होगी इसमें, कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा था? भाववाच्य पढ़ा था। इसको पहले फटाफट उतारिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फटाफट वीडियो को रोक कर आप क्या करो, इसको उतारो। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय, क्रिया कर्ता के अनुसार, प्रश्न पद व आत्मनेपद धातु में इसका प्रयोग होगा। 121 के क्या है इसका सूत्र है? कर्म वाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति आएगी, कर्म में प्रथमा आएगी और क्रिया कर्म के अनुसार, आत्मनेपद धातु का प्रयोग होगा और सकर्मक क्रियाओं में इसमें प्रयोग में होगी। लास्ट में आते अपने पास है भाववाच्य। भाववाच्य, वीडियो को लाइक करो फटाफट, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। अब बात करें हम भाववाच्य की। अभी अभी हमने पढ़ा था भाववाच्य और फिर इसके बाद में इसका दोहरान कर लेते हैं। भाववाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति आएगी? और इसका सूत्र भी लिख लेना। सूत्र कौन सा है इसका? 311। भाववाच्य में कौन सी है? भाववाच्य में क्या आएगी? कर्ता में, कर्ता में कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीया विभक्ति आएगी। कर्ता में कौन सी आएगी? तृतीया विभक्ति आएगी। और कर्म पद होता ही नहीं है, कर्म होता ही नहीं है। ठीक है, कर्म नहीं होता इसमें, कर्म होता ही नहीं है। और इसके बाद में क्रिया, क्रिया कैसे लगेगी? प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी और आत्मनेपद धातु, आत्मनेपदी धातु में। और दूसरी बात, जो लास्ट बात अपनी आएगी क्या? अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होगा, क्योंकि इसमें कर्म पद नहीं होता है, तो इसमें अकर्मक क्रिया लगेगी। और लास्ट में हम एक और पढ़ लेते हैं, सूत्र की बात करें, सूत्र कौन सा आएगा? 3 गुणा 1, अर्थात कर्ता में प्रथमा, कर्म होता नहीं है। और भाववाच्य में क्रिया कैसी आएगी? प्रथम पुरुष एक वचन के अनुसार आएगी। तो मैंने ये छोटा सा क्या था, सारणी थी, ये लिखवा दिए। अब हम क्या करेंगे? इसका अभ्यास करेंगे, और जब तक अभ्यास नहीं करेंगे किसी टॉपिक में तो वो हमें समझ में भी नहीं आएगा। तो दोहरान करना है अभी आपको, इस वीडियो में बने रहिएगा। कर्तृवाच्य, देखो वीडियो थोड़ी बड़ी बन सकती है, लेकिन आप इस पर जारी रहिएगा, वीडियो को देखते रहो। अगर पूरी वीडियो नहीं देखी है आपने तो फिर आपको समझ में आना मुश्किल है, घर पर रिवीजन करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप वीडियो को देखते हुए आप क्या करो, इसका रिवीजन करो। स्टार डालो और लिखो कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना, कर्मवाच्य में बदलना। सबसे पहले मैं आपको एक काम करवा देता हूं, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बदलने के लिए मैं आपको पहले एक काम करता हूं। अब अपन एक धातु का जो रूप है वो लिख लेते हैं। धातु का रूप लिखो एक बार। मान लीजिए मैं लिखूं पठ धातु, इसको भी तुरंत मिटा दूंगा मैं। पठ धातु इधर ले लेता हूं साइड में, याद भी रहेगा आपको इधर, ठीक है। पठ धातु, मैं बोलूं यहां एक वचन द्विवचन बहुवचन कोई लिखने जाता है नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं बोलूं कि यहां पर पठयते लिखेंगे, पठयते लिखो, पठयते, पठयते और क्या? पठयन्ते। अधिकतर प्रयोग इसमें ही होगा, अधिकतर जो प्रयोग है वो इसी का ही होगा प्रयोग। तो इसके बाद में क्या आएगा? पठयसे, 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 पठयेथे और पठये द्वे, पठ
ये द्वे, जहां लिख देता हूं मैं, द्वे। ठीक है, अब बात करें इसमें लास्ट में क्या है, उत्तम पुरुष की बात करेंगे। ये हो गया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पठिए, पठिए, पठ, पठिया वहे, पठिया वहे और पठिया महे। ठीक है, अच्छे से उतार लेना इसको। ये हो गया एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन हो गया। ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष हो गया। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इस प्रकार से। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष हो गया। इसको उतारना जरूरी था, नहीं तो अपने समझ में नहीं आता कि हम पढ़ रहे क्या है। इस प्रकार से हम धातु का प्रयोग करेंगे। अब अपना जो टॉपिक है, फिलहाल का जो टॉपिक है, कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना। अब हम कर्तरीवाच्य का उदाहरण लेंगे, उसको कर्मवाच्य में चेंज करेंगे। तो एक बार इसका थोड़ा सा हेडिंग उतार लेते हैं। कर्तरीवाच्य लिखो, कर्तरीवाच्य का नियम। नियम तो उतारना ही पड़ेगा, अगर नियम याद नहीं होगा तो फिर आप क्या करोगे बताओ। तो कर्तरीवाच्य का नियम जैसे मैं लिखूं, यहां एक साइड में लिख लो कर्तरीवाच्य। तो कर्तरीवाच्य में लिखूं, यहां मैं प्रथमा विभक्ति आती है। ठीक है, यहां द्वितीय विभक्ति आएगी, द्वितीय विभक्ति हो गई है। और लास्ट में क्या आएगा, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार, जैसा कर्ता रहेगा कर्तरीवाच्य में। अब यहां कर्ता में कौन सी विभक्ति आएगी, कर्तरीवाच्य में कर्ता में, इधर देखो सामने तेरे विद्यार्थियों, कर्ता विभक्ति कौन सी आएगी, प्रथम पुरुष, प्रथमा विभक्ति आएगी। कैसी है, प्रथमा विभक्ति लिख रखी है इसमें। कर्ता में कौन सी विभक्ति आएगी प्रिय विद्यार्थियों, प्रथमा। यहां कर्म में कौन सी आएगी, कौन सी आएगी, द्वितीया। और कर्ता के अनुसार क्या होगी, क्रिया चेंज होगी। बात करें 121, बात करें क्या, 121। देखो ये परफॉर्म अपने याद होना चाहिए। अगर ये याद हो गया तो हम क्या करेंगे, कर्मवाच्य में चेंज कर सकते हैं। अब मैं बोलूं कि यहां कर्मवाच्य, क्या बोलूं मैं, यहां कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य में करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कर्ता में कौन सी विभक्ति आएगी, तृतीया। कर्ता में कौन सी आएगी, तृतीया। और कर्म में कौन सी आएगी, प्रथमा विभक्ति आएगी। ठीक है, और कर्ता के अनुसार क्रिया कैसी रहेगी, कर्म के अनुसार रहेगी। ओके, इसके बाद में इसका सूत्र क्या है, 311। 311 इसका क्या है, सूत्र है। उतारो इसको, अच्छे से उतारो, मैं साइड में हो जाता हूं, यहां इधर उतारते रहो आप, फटाफट उतारो, जैसे कि हम अगले अगले आगे और पढ़ाएं, टॉपिक को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इस टॉपिक को आज इस वीडियो में खत्म ही करना है। चौथी वीडियो है वाच्य परिवर्तन की, ज्यादा बड़ा वीडियो, ज्यादा बड़ा नहीं वो करेंगे इसमें, क्योंकि 3 भाग तो मैंने पहले बना लिए, अब 5 कर दे तो समस्या हो जाती। चौथा ठीक है, चौथे में आज खत्म कर देंगे इसको। तो अब हम सीखेंगे कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना। जैसे मैं बात करूं कर्तरीवाच्य का उदाहरण की बात करूं मैं, कर्तरीवाच्य का उदाहरण। ठीक है, अगर देखो इधर लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब उदाहरण जैसे मैं बोलूं कर्तरीवाच्य का, एक साइड में तो आप ऐसे करते हैं, कर्तरीवाच्य उतार लो, और एक साइड में नीचे वाले लाइन में क्या उतार लो आप, कर्मवाच्य, हो जाएगा चेंज। जैसे मैं बोलूं कि यहां छात्र है, छात्र है पुस्तकम पठती, छात्र है पुस्तकम पठती, छात्र है पुस्तकम पठती। ये छात्र क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ता है। अब एग्जाम में कैसे आएगा, यहां कर्मवाच्य। आपको इस कर्तरीवाच्य को कर्मवाच्य में चेंज करना है। ओके, यहां आएगा आपका 121 है ये। अब बदलना किस में है, 311 में। तो 311 का मतलब है कि कर्ता में कौन सी आएगी। अब यहां पर देखो कर्मवाच्य में चेंज करेंगे, तो कर्मवाच्य में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, कर्ता में कौन सी आनी चाहिए, 311 आना चाहिए ना। तो 311 में कर्ता में तृतीया, तो छात्रेण, छात्रेण। अब क्या आएगा, कर्म, कर्म में कौन सी आएगी, प्रथमा। अब प्रथमा पुस्तक है, पुस्तक का प्रथमा, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, प्रथमा हो गया। द्वितीय क्या है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, द्वितीय हो गया। तो हमें तो कैसे करना है, प्रथमा करना है। तो यहां पर क्या आएगा, पुस्तकम, क्या आएगा यहां, पुस्तकम।
और आगे क्या आएगा यहां, कर्ता किसके अनुसार आएगा, क्रिया किसके अनुसार आएगी, कर्म के अनुसार। तो यहां पठ यते, पठ यते, कर्ता जैसा इसमें कर्म जैसा रहेगा वैसे इसमें क्या रहेगी, क्रिया रहेगी। उतारो फटाफट इसको, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा। और प्रिय विद्यार्थियों, जो आज हमारे चैनल पर जो नए बच्चे हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिएगा, हो गए यहां तक। और देखते हैं उदाहरण हमारे, जिसमें बात करूं, इसको मिटाना पड़ेगा इधर। मैं बात करूं अभी आपके सामने उदाहरण के, अगले उदाहरण की ओर, क्योंकि उदाहरण तो करना बहुत जरूरी है। अभी तो सिमिलर ही हुआ है। तो मैं बात करूं यहां बालकौ, बालकौ, दो बालक, दो बालक, पुस्तकालयम, पुस्तकालयम, दो बालक पुस्तकालय में गच्छते, जाते हैं। अब आप कर्म वाच्य करते हैं चेंज, कर्म वाच्य में कृतिक वाच्य है अपने पास, तो क्या करेंगे, कर्म वाच्य में चेंज करेंगे। तो इसमें क्या आएगी, 311 करना पड़ेगा। तो अब देखा ना यहां कर्ता में कौन सी व्यक्ति है, इसमें कर्ता में कौन सी है, प्रथमा है, और प्रथमा का कौन सा है, द्विवचन। प्रथमा कौन सा है, ये द्विवचन है। तो हमें यहां पर तृतीया का द्विवचन लेना पड़ेगा कर्मवाच्य में चेंज करने के लिए। तो तृतीया आवाज नहीं, बालकेन बालकाभ्याम, बालकेन बालकाभ्याम, यहां आ गया अपने पास है बालकेन बालकाभ्याम। अब देखो यहां द्वितीय व्यक्ति है, कर्म, यहां कर्म था तो कर्म में यहां पर द्वितीय व्यक्ति थी। अब यहां कर्म में कौन सी व्यक्ति आएगी, प्रथमा आएगी। तो यहां प्रथम आएगी तो क्या आएगा, पहले बनेगा क्या, प्रथम का एक वचन, पुस्तकालय, पुस्तकालय और पुस्तकालय। तो यहां पर तो एक ही पुस्तक है, पुस्तकालय एक ही पुस्तकालय है यहां, तो यहां पर क्या आएगा, पुस्तकालय, पुस्तकालय। अब कर्म में प्रथमा आ गई, कर्म में क्या आ गई, प्रथमा आ गई। अब कर्म में प्रथमा आ गई तो क्या करना पड़ेगा, प्रथमा के अनुसार ही, प्रथमा आ गई तो प्रथमा के अनुसार ही। अब ये प्रथम पुरुष है, एक वचन है, एक ही वचन तो है, प्रथम व्यक्ति में एक वचन तो है, ये एक ही पुस्तकालय है। तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, एक ही लेना पड़ेगा एक वचन के लिए। तो यहां पर क्या आएगा, गम्यते, क्या आएगा यहां, गम्यते, गम धातु में क्या देगा, गम्यते, कि दो बालकों के द्वारा पुस्तकालय जाया जा रहा है। ठीक है, यहां क्या था, दो बालक पुस्तकालय जाते हैं, सेंटेंस तो वही है, अपनी अपनी भाषा चेंज करनी पड़ती है। तो उतारेगा प्रिय विद्यार्थी इसको, और देखते हैं कुछ कुछ समझ में आया होगा आपको, सब कुछ आ जाएगा थोड़ी देर में। और देखते हैं, मान लीजिए अपने पास आ गया छात्रः, छात्रः विद्यालयम, छात्रः विद्यालयम गच्छन्ति, गच्छन्ति। अब देखो सामने देखेंगे, सामने देखेंगे यहां पर बहुत सारे छात्र हैं, कर्ता का, कर्ता कारक है और कर्ता कारक में प्रथमा का यहां बहुवचन है। तो हमें अब यहां क्रम वाच्य चेंज करना पड़ेगा। तो क्रम वाच्य में क्या करेंगे, तृतीया का बहुवचन लेंगे। तो छात्रः है तो छात्रेण छात्राभ्याम छात्रई, क्या आएगा यहां, छात्रई, तो छात्रई आ गया। अब यहां विद्यालयम, यहां कर्म कारक था, अब यहां क्या करना पड़ेगा, विद्यालय का रूप देखना पड़ेगा, राम की तरह चलेगा। तो राम एक की तरह चलेगा, तो यहां पर क्या आएगा, विद्यालय, विद्यालय आएगा। अब जैसे ही अब यहां विद्यालय आ गया कि एक विद्यालय है तो यहां पर एक वचन लगेगा, तो क्या आ जाएगा यहां, गम्यते। अब यहां ये नहीं करना है, गमयंते नहीं करना है, कभी गमयंते कर, गमयंते कर दो, यहां गमयंते नहीं आएगा, गम्यते आएगा, क्योंकि जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार चेंज हो रही है। बात समझ में आई, क्रिया जो है वो कर्म के साथ चेंज हो रही है। ऐसा मत सोचना कि यहां तो बहुवचन है और यहां पर क्या आएगा, एक वचन कर रखा है, तो ये बेटा ये बहुवचन इसके अनुसार है, अब ये इसके अनुसार चलेगी ना, कर्म में इसके अनुसार चलेगी कर्म वाच्य में। तो जैसे मैं बोलूं, अभी आप याद कर लेना इसमें कि अहम, अहम, अहम उद्यानम, अहम उद्यानम गच्छामि, मैं भी क्या करूंगा,
उद्यान जाऊंगा, मैं भी बगीचे में जाऊंगा। तो अब क्या करेंगे, यहां तृतीया लेंगे तो तृतीया में प्रथम आएगी, तो यहां पर क्या आएगा, अहम का मया। अब आप बैठ जाओ, आराम से। तृतीया में क्या आएगा, यहां तृतीया आएगा, तृतीया का एक वचन आएगा, तो यहां क्या आएगा, मया। अब आपको याद नहीं है, रूप याद नहीं है, अस्मद के युष्मद के याद नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना है अहम का मया होता है, और मया का प्रथमा क्या होगा, अहम होगा। तो आप साइड में लिख लिया करो कि अहम का मया हो गया। और लिखवा देंगे, मान लीजिए वयम का, अब वयम का करवाएंगे, अहम का तो मया हो गया, अहम मया तृतीया। अब वयम का अस्मा भी लिखवा दें आपको, अस्मा भी, ठीक है। तो ये याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे। अब मैं बोलूं कि यूयम, यूयम का क्या आएगा, युष्मा भी आएगा, क्या आएगा, युष्मा भी, ठीक है। यूयम का क्या आएगा, युष्मा भी आ जाएगा। तो अहम का मया आ गया, अब मया आ गया तो वही 311 करेंगे। उद्यानम, तो उद्यानम का तो क्या आएगा, ये तो नपुंसकलिंग है, तो उद्यानम का तो प्रथमा भी और द्वितीय विभक्ति भी कैसी होती है, सेम ही रहती है, तो उद्यानम का तो उद्यानम आएगा। अब ये एक उद्यान है, तो यहां पर गम्यते आएगा, क्या आएगा, यहां गम्यते आएगा। तो और बोलूं आपके सामने, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि तुम और त्वम का कि मैंने नहीं लिखवाया होगा, तो त्वम का लिख लो आप, त्वम का तव्या होता है तृतीय इसका, लिख लिया करो साइड में, ठीक है, बाद में समस्या नहीं आती है। त्वम ग्रामम गच्छसि, तुम गांव जाओ, तुम गांव जाते हो, तो तुम गांव जाते हो, इसमें आ गया। तो इसमें क्या आएगा, इसका तृतीया करेंगे तो तव्या। और ग्राम का क्या करोगे आप, ग्राम का क्या करोगे, क्रम में प्रथमा लगानी है, और ग्राम शब्द का जो रूप है वो राम की तरह चलेगा, और तो क्या आएगा, यहाँ राम आता है करता, तो इसमें क्या आएगा, ग्राम है, क्या आएगा, यहाँ ग्राम है। अब गांव एक है, तो यहां पर क्या आएगा, गम्यते, क्या जाएगा, यहाँ गम्यते। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अच्छे अच्छे क्या कर दो, आप कमेंट कर दो। अभी हम कर्मवाच्य में कर्तृवाच्य चेंज करेंगे उल्टा, ऐसे ही कर्तृवाच्य का हमें भाववाच्य में चेंज कर देंगे, और भाववाच्य का कर्तृवाच्य में चेंज कर देंगे। ओके, जैसे मैं बोल लूं आपके सामने, ये हो गया। अब मैं यूएम का करूं, ऐसे यूएम का आएगा, तो यूएम को किस में बदलना पड़ेगा, यूएम का युष्माभि में बदलना पड़ेगा, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल अभी इसमें लिख देता हूं, जाओ यहां लिखूं, यूएम, यूयम, यूयम संस्कृतम, यूयम संस्कृतम, यूयम संस्कृतम पठत। तो यूयम का मतलब क्या होता है, तुम युवाम यूयम, तुम सब, तुम सब। अब तुम सब संस्कृत पढ़ते हो, अब इसमें क्या आएगा, यूयम का क्या करना है आपको, युष्मा भी करना है, याद रखना ये बात, युष्मा भी, युष्मा भी में विसर्ग आएगा। और इसके बाद में संस्कृतम में तो वही है, नपुंसकलिंग है ये, तो क्या आएगा, यहाँ संस्कृतम का संस्कृतम आएगा। और पठत का क्या करोगे आप, पठियते, क्या करोगे, पठियते, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब ऐसे ही हम क्या करें, कर्मवाच्य में से भाववाच्य कर्तृवाच्य में चेंज करें। उतार लो इसको फटाफट, अभी आपको कर्मवाच्य से 2-3 उदाहरण आपको करवा देते हैं, कर्मवाच्य से और भाववाच्य में, ठीक है। फिर आपको भाववाच्य से कर्तृवाच्य कर देंगे, 2-3 उदाहरण उसमें कर देंगे, तो वीडियो को अब बंद कर देंगे, इसको अब कंप्लीट हो जाएगा अपना टॉपिक। देखो भाई, अब कर्मवाच्य में वही आपको करना है, कर्मवाच्य में बदलना, कर्मवाच्य से कृतवाच्य में। देखो, कर्मवाच्य से कृतवाच्य में करेंगे तो वही कर्म में कौन सी लगेगी, तृतीया। अब अपन को क्या मिलेगी, तृतीया, 311 मिलेगा, और 311 किस में बदलना पड़ेगा, 121 में, तो 311 अब 121 में चेंज करोगे आप। ओके, ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, फटाफट करेंगे। तव्या, तव्या समझ में आ गए होगा आपको, तव्या का मतलब क्या होगा, तुम करेंगे, तो तव्या कार्यम, तव्या कार्यम क्रियते, तव्या कार्यम क्रियते। अब देखो, यहां तव्या के क्या करोगे आप, तुम करोगे, यहां तृतीया है 311, तृतीया प्रथमा और कर्म के अनुसार। अब यहां तुम आ गया, तुम के जैसे ही आप कर्ता करोगे, कर्तृवाच्य में चेंज करोगे, यहां
कर्तृवाच्य में चेंज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कर्ता, इसके बाद में आपको क्रिया करनी पड़ेगी। जैसा कर्ता रहेगा वैसे अपने कैसे रहेगी क्रिया। तो इसमें कर्ता में देखो त्वम आ रहा है, त्वम किस में आता है, मध्यम पुरुष में आता है। त्वम युवाम यूयम, तो इसमें ये आएगा पठिय से। तो क्रिय में क्या आ जाएगा, यहां करोसी शब्द आ जाएगा, ठीक है। और कार्यम का तो क्या आएगा, आपका कार्यम ही आएगा। तो तुम कार्यम करोसी, तुम कार्य कर रहे हो, तुम कार्य कर रहे हो, ठीक है। इसमें क्या आएगा, तुम्हारे द्वारा कार्य किया गया या किया जा रहा है, तुम्हारे द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो और देख लेते, एक बार छोटा सा उदाहरण देख लेते, थोड़ा सा टफ था, करोसी आ गए बीच में तो आप समझ में नहीं पाए होंगे। एक उदाहरण देखते हैं नॉर्मल सा, देखो दोबारा। जैसे हम बात करें बालकई, समझना, इस उदाहरण को अच्छे समझना, एग्जाम में आने के लिए है। बालकई विद्यालय, बालकई विद्यालय गम्यते, कि बालकों के द्वारा, बहुत सारे बालक है यहाँ, बहुत सारे बालकों के द्वारा, अनेक बालकों के द्वारा विद्यालय जाया जा रहा है। जहां 311 है, क्या है यहाँ 311, करना क्या है आपको, कर्तृवाच्य में चेंज करना है। तो कर्तृवाच्य में चेंज करोगे तो यहां पर 300, कर्तृवाच्य का सूत्र क्या है 121। तो बालकई देखो तृतीया का बहुवचन है, तो हमें प्रथमा का क्या लेना पड़ेगा, अब बहुवचन लेना पड़ेगा। तृतीया का बहुवचन है तो प्रथमा का बहुवचन लेना पड़ेगा। तो प्रथमा का बहुवचन क्या आएगा, बालकय, बालकौ, बालकाहा। जैसे ही आप कर्तृवाच्य में कर्ता लिखो उसके बाद में आपको करना क्या है, क्रिया करना है, अभी कर्म नहीं करना है आपको। तो कर्तृवाच्य में हम क्या करेंगे, बाद में, पहले ही क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। तो यहां क्या आ गया, बाल कहा, बहुत सारे बालक। अब क्या करें, जा रहे हैं गम धातु में, तो यहां पर बहुवचन है, यहां क्या है बहुवचन है, तो यहां पर भी क्या लगाएंगे बहुवचन। तो गम धातु का लट लकार में क्या करेंगे, गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, तो यहां पर क्या आएगा, गच्छन्ति आएगा, ठीक है। और यहां विद्यालय, विद्यालय कर्म है, अब इसमें कर्म आएगा यहाँ, तो कर्म में कौन सी आएगी, कौन सी आएगी, द्वितीय भक्ति आएगी। तो क्या आएगा यहाँ, जैसे रामम आता है ऐसे ही क्या आएगा, विद्यालयम। बालकों के द्वारा विद्यालय जाया जा रहा है, बहुत सारे बालक विद्यालय जाते हैं और बहुत सारे बालकों के द्वारा विद्यालय जाया जा रहा है, बात एक ही है, बात एक ही है। और देख लो, अगर कुछ समझ में थोड़ा सा भटक रह रही है आपकी, थोड़ा सा और देख लेते हैं। मान लीजिए इसको उतार लो आप पहले, मान लीजिए मैं लिखूं यहां बालिकाभ्याम, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्याम पुस्तकम, बालिकाभ्याम पुस्तकम पठ्यते। अच्छी आवाज नहीं बेटा, बालिकाभ्याम पुस्तकम पठ्यते, दो बालिकाओं के द्वारा पुस्तक पढ़ा जा रहा है। एग्जाम में आ गया कि कर्तृवाच्य में चेंज करो, तो कैसे करोगे आप, करके देखो, वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक कर फिर आप करके देखना, और फिर इसके बाद में मैं आपको सही उत्तर बता रहा हूं। बालिकाभ्याम पुस्तकम पठ्यते, कर्तृवाच्य में चेंज करना है, 311 है, 121 में चेंज करना है। तो देखो आराम से देखेंगे तसल्ली पूर्वक। यहां तृतीया है, यहां तो क्या है, तृतीया आएगी, 311 लग रहे हैं यहां, तो 311 यहां देखना, बालिका, तो लतिया का तेरा रूप चलेगा, लता का तेरा चलेगा, तो लतिया, लत्याभ्याम, बालिकया और बालिकाभ्याम, दो बालिका आ रही है। तो यहां देखना, मैं कर्ता का द्विवचन लेंगे, कर्ता क्या लेंगे द्विवचन, तो लता का रूप चलेगा, बालिका का रूप चलेगा, आकारांत में स्त्रीलिंग में, तो बालिका बालिके, बालिका बालिके। तो यहां पर बालिका बालिके लिखेंगे। जैसे आप बालिके लिखोगे, अब यहां आ जाओ, क्रिया पर आ जाओ। अब क्रिया देखो दो है, तो यहां पठती आता है, पठती, पठते है, तो द्विवचन आएगा, तो यहां पर पठता है आएगा, तो यहां क्या आ जाएगा, पठता है आ जाएगा। इसके बाद में वो, ये तो कर्म है, और कर्म में क्या लगेगी, द्वितीय लगेगी, तो पुस्तकम का पुस्तकम, यहां तो प्रथमा है पुस्तकम में, और यहां द्वितीय है पुस्तकम में, ओके। तो बालिके पुस्तकम पठते,
दो बालिका पुस्तक पढ़ती हैं, बालिकाभ्याम पुस्तकम पठ्यते, दो बालिकाओं द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। समझ में आ गया होगा आपको, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा टॉपिक को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में इस टॉपिक को खत्म करना ही है। तो करना क्या है, मैं भी तो सर्दी के मौसम में आप बाजू पैर रखा हूं, तो आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। अब देखिएगा फिर विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलना। कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलना, तो कृतवाच्य से भाववाच्य में अब हमने सब सीख लिया होगा। कर्म से कृत्रि में और कृत्रि से कर्म में सीख लिया होगा, हमने सीख लिया ना, आ गया होगा आपको। अब हम बस दो चार उदाहरण और देख लेते हैं कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलना। जैसे हम बात करें कृतवाच्य में क्या आएगा, कृतवाच्य का सूत्र क्या है, 121 है, कर्म पद होता है इसमें, लेकिन भाववाच्य में चेंज करेंगे तो इसमें भी कर्म नहीं होगा, सीधी सी बात है, नहीं होगा। भाई मोहन सो रहा है तो मोहन सो ही रहेगा, मोहन, हाँ, तो बालिका खेल रही है तो बालिका खेल रही है, अब ये नहीं पता क्या खेल रही है। तो बात ये है, कृतवाच्य में भी यही आएगा 121 में। अब 121 तो कर देंगे हम, लेकिन यहां पर क्रम होगा ही नहीं। और भाववाच्य में क्या आएगा, 311 अर्थात 1131, ये तो होगा 1131। देखो एक बार, जैसे मैं बोलूं, ये तो बहुत ही सिंपल है, बाल कहा बहुत सारे बाल, बाल कहा बहुत सारे बालक क्रीडंती खेल रहे हैं, बहुत सारे बालक क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। यहां लगा क्या, कर्ता में प्रथमा, और यहां ये कर्ता के अनुसार लग गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है, एग्जाम में कैसे आएगा, भाववाच्य कोष्टक में आ गया, भाववाच्य में चेंज करो। कैसे करेंगे भाई, करेंगे क्यों नहीं करेंगे। अब यहां देखो कर्ता में कौन सी लगेगी, तृतीया, 300, इसमें 3 गुणा 1 है तो बालकेन आ जाएगा, और बालकेन के बाद में सीधा क्रिया लगाओगे। क्रिया में क्या है, आपको तो एक ही लिखनी है, भाववाच्य में सिर्फ एक ही देखनी है, बस ये देखनी है, बाकी आंख बंद कर लो, बाकी नहीं करनी है आपको भाववाच्य में। तो क्या आएगा यहां, क्रीड्यते, क्या आएगा, क्रीड्यते, बालक के द्वारा खेला जाया जा रहा है, ठीक है। तो बालक के द्वारा क्या जा रहा है, खेला जा रहा है। इसमें तो बालक खेलते हैं, बहुत सारे बालक खेलते हैं, तो इसमें क्या आएगा, तो क्या मैंने ये सही लिखा है क्या, बताओ, सही लिखा है क्या, बताओ जी साहब, नहीं लिखा सही, नहीं लिखा सही, तो बताओ क्या आएगा यहां, बताओ क्या आएगा। अरे यहां बाल कहा, यहां क्या आया, प्रथमा विभक्ति में बहुवचन आया, तो यहां क्या लेंगे, तृतीया का बहुवचन लेंगे। तो मैं तो ये देख रहा था कि आपने किया नहीं किया है। तो बालकै क्रीड्यते, बहुत सारे बालकों के द्वारा खेला जा रहा है, खेलते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए मैं लिखूं यहां मयूरऊ, 2 मोर। अब यहां देखो प्रथमा में द्विवचन है, तो यहां पर तृतीया में द्विवचन लगाएंगे हम। तो यहां 2 मोर नर्त्यत है, 2 मोर क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, 2 मोर क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। अब 2 मोर नाचेंगे, हमारा चौसरा है थोड़ा, ठीक है। तो 2 मोर नाचते हैं, तो क्या आएगा यहां तो देखो सामने देखेंगे, यहां तो क्या आएगा, प्रथमा आएगी। अब प्रथमा क्या करेंगे हम, तृतीया करेंगे, तो यहां पर तृतीया का द्विवचन लेंगे, तो कैसे आएगा, बताओ, बताओ कैसे आएगा। तो यहां पर क्या आएगा, मयूरेण और मयूराभ्याम, तो यहां पर आएगा मयूराभ्याम, ये मयूराभ्याम आ गया। नर्त्यते, ये लिखेंगे बंदो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नर्त्यते, ओके, उतार लो फटाफट इसको, वीडियो में मजा आए होंगे आपको, आपको पढ़ने में आनंद आए होंगे आपको आज पढ़ने में। तो कृतवाच्य से भाववाच्य में आप सीख गए होंगे। अब भाववाच्य से कृतवाच्य में 2 उदाहरण ले लेते हैं, फिर हमारी दीपिका इंतजार कर रही है कि सब कब सोएंगे हमारे सर, ठीक है। तो देखो फटाफट, नचोगा नहीं, ठीक है। अब 2 उदाहरण और लेते हैं, बस फटाफट देख लेते हैं। भाववाच्य से कृतवाच्य में, भाववाच्य से कृतवाच्य में देखो भाई, वो ये भाववाच्य में 3 गुणा 1 है, जहां पर क्या लगेगा, कर्मवाच्य, कर्म तो होगा ही नहीं इनमें भाई। भाववाच्य में हम कृतवाच्य में चेंज करेंगे, कृत से भावों में करेंगे, तो यहां कर्म नहीं होगा कोई में भी, तो यहां पर क्या आएगा,
321 है, तो यहां एक दो का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो देखो उदाहरण देखते हैं। बालकेन, देखो इधर देखो, बालकेन रचो, बालकेन क्रीडयते, बालक के द्वारा खेला जा रहा है, बालक के द्वारा खेला जा रहा है। यहां पर तृतीया का प्रथमा है, यहां पर करेंगे क्या, कृतवाच्य में चेंज करेंगे, कृतवाच्य में चेंज करेंगे। अब देखो इधर देखो, कृतवाच्य में चेंज करेंगे। तो बालकेन यहां तृतीया है, तृतीया क्या करेंगे, प्रथमा करेंगे। तो तृतीया एक वचन है नहीं, तो यहां पर भी क्या करेंगे, बालकै एक वचन करेंगे। तो बालकै क्रीडति, बालकै क्रीडति, तो बालक क्या करता है, खेलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बालक क्रीडति, बालकेन क्रीडते क्रीडयते, बालक के द्वारा खेला जा रहा है और बालक खेलता है। जैसे मैं बात करूं यहां वानरई, तृतीया का बहुवचन है, वानरई कुर्दियते, कुर्दियते, वानरई कुर्दियते, तो बहुत सारे जो वानर है वो क्या कर रहे हैं, कूदते हैं। तो क्या आएगा इसमें, तृतीया का बहुवचन है, तो यहां पर क्या आएगा, प्रथमा का बहुवचन आएगा। तो यहां पर क्या आएगा, वानरहा, वानरहा कुर्दियंती, कुर्दंती, इस प्रकार आएगा, कुर्दंती। ठीक है, उतार लो इसको, फटाफट उतार लो। ये अपना टॉपिक हो गया है वाच्य परिवर्तन का। अहम का क्या करना है आपको, अहम का मया करना है, सुन लो पहले, अहम का मया करना है, त्वम का तव्य करना है आपको, और युवाम, युवाम, युवाम का लिखवाया था क्या मैंने आपको, युवाम का आपको करना है युवाभ्याम, युवाभ्याम, और इसके बाद में आपको यूयम, यूयम का क्या करना है आपको, युष्माभि, युष्माभि। तो आज हमारे जो वीडियो में आप यहां तक बने हुए हैं वाच्य परिवर्तन के टॉपिक में, तो आपको वाच्य परिवर्तन आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।